घर घरों दा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। मैं अफरा का हाथ मांगना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। उस लड़की के घर जाके मिल लेते उन लोगों से, क्या पता अच्छे लोग होते, पसंद आ जाते। और अगर तेरी हिमायत में मेरे सामने कोई आया ना, उसको भी मैंने छोड़ देना सारी जिंदगी के लिए। उस लड़की को नहीं लेके आना मैंने। आसिफ, आसिफ देखो ना कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे जैसे मेरी हर बात समझ आ रही है। आसिफ तुमसे कह रही हूँ, और तुम हो के मेरे पास होके भी मौजूद नहीं हो, क्या हुआ है? सिर्फ मेरी मौजूदगी अगर आपके लिए काफी होती तो आप कभी भी इसे लेकर ना आते। जेलस? बाबा अपने बेबी से जेलस हो गए, क्योंकि बाबा को तो आदत थी हर वक्त मामा की टेंशन उनको मिलती थी। अब तो डिवाइड हो गई है, तो बाबा जो है ना इनसिक्योर हो गए हैं, है ना? प्लीज लैला, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे फजूल बातें करके डिस्टर्ब ना करो। बाबा का जो पता नहीं क्यों मूड ऑफ है। कोई बात नहीं, हम दोनों तो खेलेंगे, हम दोनों तो खेलेंगे। इधर आके पी ले, तेरे अब्बा की रूम की विंडो सामने ही खुलती है। अपने साथ साथ मुझे भी पकड़वाओगे? आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? वही जो आप करने आए वही कर रहा हूँ। मुझे तो कोई जगह नहीं मिली, लेकिन आपको जो चीज़ से क्या डर? आपके रूम में तो सिर्फ वही होती है ना। तुम शायद भूल रहे हो कि अब सिर्फ लैला कमरे में नहीं होती है। छोटे बच्चों के सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें चुपचाप खड़े होकर यहाँ पे सिगरेट पीनी है तो तुम पी सकते हो, मेरा बिल्कुल भी ज्यादा बात करने का मूड नहीं है। हाँ, परेशान तो मैं भी बहुत हूँ चाचू, इसीलिए इधर उधर की बातें करके ध्यान भटाने की कोशिश कर रहा था। मेरे दोस्त, तुमने इस उम्र में कौन सी टेंशनें पाल रखी हैं? खुश रहा कर, यही तो टाइम है तुम्हारा एंजॉय करने का। मेरा बनता नहीं है। शादी जो हो चुकी है मेरी, और मेरी नहीं हुई, ना ही हो सकती है चाचू। देखती हूँ ना जरा ये लड़का कैसे ये उल्टी सोच अपने दिमाग से नहीं निकालता। ऐसा इसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगी ना, याद आ जाएगा इसको। हाजरा बेगम, जब ख्यालों ही ख्यालों में आधी दुनिया के होश ठिकाने लगा दो ना, तो ये बत्ती बंद कर देना जरा। आपको भी अपने कमरे में आते ही नींद आनी शुरू हो जाती है, हैं? कोई ढंग की बात ही नहीं इंसान आपसे कर सकता। अच्छा जी, आपको ढंग की बात करनी भी आती है? ज्यादा शौक और चंचल बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं सीरियस हूँ। मैं तो जब भी कोई आपसे बात सीरियस करने लगती हूँ तो आप उसको संजीदगी से ही नहीं लेते। फिर किया आपने बात चाइना की बेंच फिक से। होश से काम लो हाजरा, वो अपने मुंह से मैं अच्छा लगूंगा अपनी बेटी के रिश्ते की बात करते हुए?
बेशक भाई है वो मेरा, लेकिन कितना हौला लगता है बंदा। माशाल्लाह मेरी बेटी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब वक्त आएगा ना तो आ जाएगा एक से बढ़ के एक रिश्ता इंशाल्लाह। और इतनी भारी नहीं है बेटी हमारे पे कि अपने मुंह से उसका रिश्ता मांगते फिरें। जमाने बदल गए हैं सजाद साहब। हम यूं मुंह पे मूंगियां डाल के बैठे रहे ना तो देख लेना बहन शफीक ने कोई मेम बहू ले आनी अपनी। घर का बच्चा है, अब ऐसी रिश्तेदारियां बनती हैं ना बहन भाइयों में, और क्या तरीका है। वैसे अगर आपका सर बहुत ही ज्यादा ही नीचा हो जाता है ना तो यूं करें कि चाचा जी और चाची जी से गलवा दें। हैं आप दोनों के माँ बाप हैं, शाइना और वलीद के दादा दादी हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ वो इस बात पे सोचा जा सकता है, लेकिन तुम डंडा लेके मेरे पीछे ना पड़ जाओ ना। मैं मौका देख के बात करूंगा, खास तौर पे अब्बा जी का मूड देख के। बड़ी खार खाई हुई उन्होंने शफीक से, जब से वो वलीद ने वो फोन पे क्या खोल के बैठे होते हैं वो। हाँ जब से वो फेसबुक पे ब्लॉग किया ना, बहुत तपे हैं उस पे। मैं करूंगा बात, लेकिन तुम भी तो हौसला करो ना, इतनी कुछ जल्दी नहीं है। आपको क्या पता है जल्दी है कि नहीं है। शाइना मुझ पे भी कोई भारी नहीं है, पर वो जो आपका होनहार लड़का है ना, वो मुझे महसूस हो रहा है कि हाथों से निकलता जा रहा है। बस शाइना का अच्छी जगह पे रिश्ता तय कर दूं ना तो मुझे सुकून आ जाए, फिर उसको भी बांधती हूँ किसी खूंटे से। हाजरा बेगम, पंजाब नहीं जाऊंगी से भी बड़ी फिल्म हो तुम। अम्मी से बात की थी मैंने, आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने क्या कहा होगा। तुम चाहे किसी और से भी बात कर लो, चाहे वो सजाद भाई हो या फिर अब्बा जी, मैं तब भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते चाचू जो अब मैं करने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उम्र के जिस हिस्से से तुम गुजर रहे हो, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, उससे मैं भी गुजरा हूँ। आई थिंक तुम इतने छोटे तो नहीं थे जब हमारी शादी हुई थी। मेरी और लैला की शादी इतनी आसानी से नहीं हुई थी, काफी पापड़ बेले थे मैं। मुझे याद है सबसे ज्यादा मुखालफत दादाजी ने की, लेकिन दादी तो आपके साथ थी ना चाचू। चाहे वो दिल से भी लैला चाची को बहू नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन आपकी मोहब्बत में मजबूर हो। आप अम्मी को नहीं जानते चाचू, उनसे कितनी भी मोहब्बत करती हो, लेकिन वो अपनी जिद कभी भी नहीं छोड़ती। उनकी जिद के आगे तो बाबा भी हार मान जाते हैं। देख, यहाँ पे हाजरा भाभी, मेरी बारी में अनीला आपा थी, और वो अपनी नंद को इस घर में लाना चाहती थी ताकि उनकी ससुराल में हैसियत मजबूत हो। उन्होंने मुझ पे प्रेशर डालने के लिए अम्मी जी अब्बा जी को किस किस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया था, लेकिन सादान ये घर के मामलात होते। तो मैं घर का माहौल खराब ना होने की वजह से उनकी बात मान लेता। तो यकीन करो सादान, कोई भी खुश ना होता, ना मैं, ना लैला, और ना ही उनकी नानी। और देख, माँ बाप का क्या है, उनकी नाराजगी वक्ती होती है। जब उनको लगता है कि हमारा बच्चा खुशबाश है, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, उसके बाद उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है। They're all fine then. आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो कर गुजरूं। अम्मी जितनी भी नाराज हो, एक ना एक तो मान ही जाएंगी, है ना? देखो, मैं तुम्हें लाइफ में गलत गाइड नहीं करना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे अब्बा और अम्मा मुझे ये कहें, मुझ पे इल्जाम लगाएं कि मैंने ही तुम्हें उकसाया है। लेकिन जो कुछ तुमने मुझे उस लड़की के बारे में बताया है, उसके बाद तो सादान बात अब सिर्फ तुम्हारी पसंद या नापसंद की नहीं रही है। उस लड़की को तुम्हारी जरूरत है, और
जिसको हम चाहते हैं ना, उसको मुश्किल वक्त में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। बट इन द एंड डिसीजन तो तुमने ही लेना है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम ये बोल्ड स्टेप लेते हो तो अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ। Now relax. Okay? स्नान करके तो फिर सबके साथ नाश्ते की टेबल पर क्यों नहीं आता? दादा अब आधी रात को उठ के वॉक करेगा तो सुबह आँख कैसे खुलेगी उसकी? 100 दफा हाजरा को कहा है कि रात के खाने में इतनी मिर्च मसाले ना डाला करें। अब ऐसा खाना खाएंगे रात को तो कलेजा सड़ेगा और फिर रात काली करेंगे। अब मैं उठी हूँ रात को खिड़की बंद करने के लिए, तो बाहर देखती हूँ कि आसिम और सादान भाग रहे हैं। अब यही होगा ना जब इस तरह का खाना खाएंगे तो। लेकिन आसिम ने तो कल रात खाना भी नहीं खाया अम्मी जी। हैं? आसिम ने खाना नहीं खाया? तब भी बेचारा भूख की वजह से सारी रात टहलता रहा है। अब मुट्ठी भर भर के मिर्चें डाली जाएंगी खाने में तो कौन खाएगा खाना? हाँ जी वो ठीक है, वो आप रात को किसी तकरीब का जिक्र कर रही थी मेरी। मैं ये कह रही थी हम बच्चे का नाम ना रख लें अब। तो बच्चे का नाम रखना है, टब्बर को बुलाने की क्या जरूरत है? शाम को मिल बैठ के नाम रख लेंगे ना। टब्बर ना सही, पर अनीला को बुलाना तो जरूरी है ना, वरना बड़ा स्यापा डालेगी वो। दादो एक काम करें, अब इस लिस्ट में ना जोया पप्पो का भी नाम ऐड कर लें, क्योंकि उन्होंने भी ना नया नया माइंड करना शुरू कर दिया। सुन ले भाई, मेरा ये ख्याल है कि उनके हनीमून से वापस आने का वेट कर लें, फिर करें। मेरी दोया को भी ये अनीला वाली बीमारी लग गई है, पता नहीं उनके आने का कब प्रोग्राम है। उस वक्त तक बच्चे का नाम ही ना रखा जाए। मैं भी कुछ बोल दूं? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बच्चे का नाम ऑलरेडी रख चुकी हूँ। हाँ मेरा बेटा है। लेकिन चाचू इससे तो तूफान आ जाएगा, मार मार के गंजा कर देंगे सारे। तो ठीक है, फिर तुम्हें अपने बालों की ज्यादा फिक्र है। भाई सदान, तुमने मुझसे मशवरा मांगा था, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, यही कह सकता था। और वैसे भी इस मसले का हल सिर्फ यही है। अगर तुम इस उम्मीद पे कायम हो के तुम सबको मना लोगे तो लगे रहो, लेकिन एक बात याद रखना कि इस चीज को पूरा होने में कई साल भी लग सकते हैं। और अफरा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है सादान, तुम समझ रहे हो ना? इस वक्त। चाचू बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है वो, उसकी अम्मी को मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वो खुद अफरा की जल्दी से शादी करना चाहती है इज्जत से, लेकिन इस तरह की फैमिली नहीं है कि अकेला बंदा उनके घर जाए और वो अफरा का उससे निकाह पढ़ा। साफ साफ कहा है उसकी अम्मी ने कि अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आओ। मैं रिश्ते में तुम्हारा कुछ लगता हूँ, तुमसे बड़ा हूँ। अगर मैं तुम्हारा हाथ उनसे मांगने जाऊंगा तो क्या तब भी उन लोगों को एतराज होगा? देख ले लैला, मुझे लगता है बुरा मना जाना उन्होंने। अब इसमें भला कोई बुरा बनाने वाली बात है क्या? मेरा नहीं हक उस बच्चे पे? मुझे तो लगता है अभी तक दिल से किसी ने इस बात को कबूल ही नहीं किया कि अब मैं उस बच्चे की माँ हूँ। ना बहन, तेरी गलत फहमी है, बल्कि बदगुमानी है। मेरे दोनों बच्चों के नाम ऐसे रखे गए हैं, रबीना के तीनों बच्चों के भी नाम ऐसे रखे गए हैं। पहले पर्चियां पड़ती हैं, सबकी पसंद के नाम रखे जाते हैं, फिर जो पर्ची निकलती है वो नाम रख लेते हैं, सारे ही खुश, मसला ही कोई नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आती इन रस्मों की जो सबको खुश करने के लिए बनाई गई हैं, और जिसका इस खुशी पे सबसे ज्यादा हक है ना, वो सबसे ज्यादा नाखुश हो। भाभी, हमको कमेटी निकाल रहे हैं कि पर्चियां डालेंगे हैं। देख ले बहन, तेरी मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ। हाय काश मेरी मर्जी होती भाभी। बैठो। तुम्हें भी इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारे सामने ही सारा मामला तय हो जाए। चाय पियोगे? अब आसिम यार रहने दो ना अब इस बात को। मैंने कहा ना, मैंने तो बस जिक्र किया था। हाँ जी, 2 चाय ले आइएगा।
जब तक कोई ख्याल जहन में ना आए तो उसका जिक्र वैसे ही नहीं आ जाता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जहन में जो सोच चल रही है वो वक्त के साथ साथ इतनी जहरीली हो जाए कि तुम खुद भी तंग पड़ो और दूसरों को भी तंग करो। इसीलिए इस मसले का हल आज ही निकाल लेते हैं, इस मामले को ख़त्म करते हैं। ओके यार आसिम, यार सब लोग क्या सोचेंगे? अब्बा जी, सजाद भाई और ख़ास तौर पे लैला भाभी, और वैसे ही सारा ख़ानदान मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरी हर बात पकड़ी जाती। अब फिर इस बात की भिनक पड़ गई सबको तो लानतें भेज भेज कर मेरा जीना ही हराम कर देंगे। इसलिए मैं ये काम ऑफिस में कर रहा हूँ, घर पे नहीं कर रहा। और हाँ, ये बात फिलहाल मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहेगी ताकि तुम्हें तसल्ली रहे। मैं भी नहीं चाहता कि इस बात को 10 लोगों के सामने उछालूं। फिक्र मत करो। और हाँ, शायद मुझे एक और चीज में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। कैसी मदद? मदद नहीं ताउन, लेकिन अभी नहीं, मैं तुम्हें आज रात को या कल शाम तक बता दूंगा। पहले सादान का फाइनल डिसीजन सामने आ जाए। सादान अकेले आओगे तो शायद नहीं मानेंगी। जाहिर सी बात है, मुझे इज्जत से बयाना चाहती। चोरों की तरह रुखसत करेंगी तो फिर से लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। अफरा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तुम समझ रहे हो ना सादान? इस वक्त। क्या बात है? हैं? क्यों रातों को जागता रहता है? खाता पीता भी नहीं है कुछ। 2 घड़ी अपने बड़ों के पास भी बैठ जाते हैं। अब तो सारे नोट कर रहे हैं तेरी हरकतें। आप भी नोट कर रहे हैं? आपको भी नजर आ रहा है मेरा हाल? माँ तेरी तेरी रग रग से वाकिफ। बचपन से जब तूने कोई अपनी बात मनमानी होती है तो ये ड्रामेबाजी शुरू कर देती। याद है जब 8वीं में तुमने प्ले स्टेशन लेना था तो कितना रौला डाला था तुमने, भूख हड़ताल कर दी थी। पर मैं भी नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था तूने प्ले स्टेशन के सामने से उठना ही नहीं है, पढ़ना लिखना ही नहीं है, नज़र कमज़ोर कर लेनी है तूने अपनी। नहीं मानी। 2-4 दिन इग्नोर किया तो खुद ही नॉर्मल नहीं हो गया था। याद? मुझे याद है, लेकिन शायद आप भूल रही। मैं नॉर्मल जरूर हो गया था। मैंने आपसे फरमाइश करना भी छोड़ दी थी अम्मी। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा करना शुरू किया। कई महीने करता रहा, 1 साल के बाद ही सही, लेकिन मैंने खुद अपने बलबूते पे अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। आपको याद है ना? तो नतीजा क्या निकला था? नतीजा याद है तुझे? कितना गंदा रिजल्ट आया था उस साल तेरा। चल जा मेरा बेटा, जाके कुछ खा, सो भी। सेहत खराब हो जाती है इस तरह देर तक जागने से। सब अपनी मनमानी कर तो ली थी, लेकिन 1 साल तक पैसे जोड़ने के बाद वो प्ले स्टेशन खरीद के मैं खुश नहीं था। क्या आपको भी कभी ऐसा फील होता है जब आप मेरी किसी फरमाइश, मेरी किसी मर्जी को रिजेक्ट करके अपनी मनमानी करते हैं? आपका दिल भी दुखता है जैसे मेरे उस वक्त दुखा था? देख सदान, माओ को दिल पे पत्थर रख के बच्चों को कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, टीका भी लगवाना पड़ता है बच्चों के इलाज के लिए। तू जो बातें कर रहा है मेरी समझ में आ रही, पर मेरी तरफ से ना ही है। पूरी
तरह से कोशिश किया, किसी तरह आपको कायल कर सकूं अब। निका में सिर्फ तुम्हारे चाचा नहीं, तुम्हारे वालिद भी आएंगे। मेरी जो पसंद है, मुझे जो चाहिए, शायद मुझे कभी ना मिले। ये कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो रातों रात दुगनी हो गई हैं? वही घर है, वही मैं हूं, वही बच्चे। हाँ हो गई हैं। अचानक से सब कुछ दुगना हो गया है, डबल। लो जी, मैंने और जैतून बानो ने एक फैसला किया है। नाम मियाँ जी, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? जो भी कोई फैसला हुआ है ना आज तक इस घर में, वो आपने अकेले ही किया है। चलो ठीक है, लो भाई, मैंने फिर बगलम खुद कलम कर ले फैसला किया है कि हम सब मिलकर मशवरे के साथ बच्चे का नाम रखेंगे। ठीक है? अनीला को बुलाया तो जोया नाराज होगी कि उसका इंतजार नहीं किया। जोया का इंतजार किया तो अगले महीने तक बच्चा बेनाम रह जाएगा। मेरा ख्याल है अब्बा जी कि सादगी से कल ही कर लें। वो एक फरीजा है, जल्दी अदा हो जाए तो अच्छा है। और वैसे भी क्या जरूरत है अब्बा जी सारे खानदान को इकट्ठा करके देगे बनवा के शोर शराबे करके अकीका करने की। यार जाहिद, बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन अब इस घर में जितने भी बच्चों के अकीके हुए हैं उसमें फूफियाँ, दादके, नानके सब आए हैं। अब अगर इस बार इस बच्चे का अकीका सादगी से करेंगे तो फिर लोग सवाल तो करेंगे ना। और लैला, तुम्हारे घर वाले और बहन भाई भी तो इतराज करेंगे ना। नहीं जी, मेरे घर वाले पढ़े लिखे समझदार एनलाइटेड लोग हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। आप फिक्र ना करें। ले कर ले तू तरफदारी। कह रही है कि इसके घर वाले जो है ना, वो क्या कहा इसने, क्या है? एजुकेटेड, समझदार, हम जैसे नहीं हैं। नहीं अब्बा जी, मैं तो आपको कंफर्टेबल करने के लिए बात कह रही थी। आप तो मेरी हर बात का पता नहीं क्यों गलत मतलब निकाल लेते हैं। बात शुरू कहाँ से होती है, पहुँच कहीं और ही जाती है। कसम से। वैसे चाचा जी, आपने ना बिल्कुल ठीक कहा, हमें आपस में ना सलाह मशवरा करके ही नाम रखना चाहिए। जाहिद, जा मेरा भाई जाकर रबीना को तो बुला के ला। भाभी उसकी तबीयत खराब है वैसे ही, और उसने पहले कभी नाम तजवीज किया है जो अब करेगी। अच्छा, तो मेरे जहन में एक नाम है। मैं चाहती हूँ मेरे पोते का नाम हो फखरुद्दीन। फखरुद्दीन? हाँ, क्यों? अल्लाह का नाम ले अम्मी जी। जैतून मानो, ये अब मैं बच्चे का जब भी नाम लूंगा तो मुझे अलाउद्दीन याद आ जाएगा। बस भाई बस, फखर तो ठीक है? ये दीन मत लगाना बीच में। मैं अलाउद्दीन के नाम की कोई चीज भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात वैसे मैं तो कहती हूँ फजान रख देते हैं चाचा जी, सादान से कितना मिलता जुलता है। आजकल ना लोग सगे भाइयों का नाम काफिया मिला के नहीं रखते। लो भाई, सिकंदर कैसा नाम है, बड़ा रोह वाला नाम। ओ अब्बा जी, सिकंदर एक गैर मुसलमान हुक्मरान का नाम था। ओ, पता नहीं यहूदी था या मुशरिक, लेकिन था तो काफिर ही ना। और मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कोई इस्लामी नाम रखें तो अच्छा होगा। अच्छा जी, मैंने भी एक नाम सोचा हुआ है और मुझे लगता है ये नाम सबको पसंद आ जाना है। मैं बताऊं? हाँ बताएं, लेकिन इस्लामी होना चाहिए। नहीं भाई, मैं तो ऋतिक रोशन या चंकी पांडे बताने लगी हूँ। जाहिरी बात है, मैं अपने बच्चे के लिए इस्लामिक नाम ही सोचूंगी ना। मैंने सोचा है अखरसंद। क्या? अखरसंद अम्मी जी, अखरसंद। यार ये बच्चे का नाम है कि हकीम की दवाई के? भाईजान, अखराजा, अखराजा। लो भाई, पता चल गया, ये ईरान के किसी शहर का नाम है। हमारे वहां शहरों पिंडों के नाम पर बच्चों के नाम नहीं रखे जाते।
बंदों के नाम पर शहर आबाद होते हैं। मैं तो कह रहा था भाभी कि गैर इस्लामी नाम नहीं होना चाहिए, आपने तो गैर इंसानी नाम ही बता दिया है, हद्दी हो गई। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है भाई, ये सल्तनत उस्मानिया में एक बहुत बड़े बादशाह का नाम था, तुर्की में बहुत सखी और बहादुर बादशाह था। मैं ऐसे थोड़ी कोई नाम निकालूंगी इस बच्चे के लिए। आप लोग भी ना, आप लोगों ने तारीख मेरे ख्याल से कभी पढ़ी ही नहीं। बाहर में जाए ऐसी तारीख। अरे तुर्की का बादशाह रहे अपनी तुर्की में, हमें उससे क्या लेना देना। ये ऐसा मुश्किल नाम मेरे हलक से ना निकले, पोते का नाम लेते हुए मैं परेशान हो जाऊं, तरस जाऊं। वैसे भी तुर्की की तारीख पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, हर वक्त तो टीवी पे लगा रहता है। अल्लाह माफ करे, इतने बद किरदार बादशाह, 12-12 बीवियां, अपने ही बच्चों और भाइयों के गले काट देते हैं हुकूमत करने के लिए। अखरसंद ऐसा नहीं था ना। तौबा तौबा अस्तगफार। ना भाई ना, इतना जलाली नाम नहीं रखना, नाम का शख्सियत पर असर होता है। हाँ तो अब्बा जी कह तो रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से अब्दुल्ला नाम रख दें, अल्लाह का पसंदीदा नाम है अब्दुल्ला। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बड़ा खूबसूरत नाम है, पर हमारी फैमिली में कम से कम 11 बच्चों का नाम है। अब अब्दुल्ला नाम की टीम बनानी है 12वां बीच में डालकर। कोई और सोचो ना। अभी लैला तय ये हुआ था कि वो नाम रखना है जिसपे सबका चलो इत्तेफाक ना सही, आधे लोगों का तो कोई इत्तेफाक होना, लेकिन ये जो नाम तुमने रखा है अखरसंद भाई, जो भी है वो, ये तो मेरे भी गले में फंस गया अम्मी जी की तरह। इसमें तो एक वोट भी नहीं मिला, कोई और नाम रख लो बस। भाई मुझे तो यही नाम पसंद है, फिर आप लोग सोचो। तो अब्बा जी मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर अब्दुल्ला नाम नहीं रखना तो कोई और नाम रखें, लेकिन अब्दुल आना चाहिए शुरू में अल्लाह के हुक्म से। मेरा तो ख्याल है कि यूसुफ नाम रख लेते हैं। हाँ है? यूसुफ तो दलीप कुमार का नाम है। तो शर्म नहीं आती, कब्र में पांव लटकाए हुए वो दलीप कुमार से इश्क नहीं किया। जी क्या हो गया आपको, कुछ तो है करें। बेटे बहुओं के सामने इस तरह से बात कर रहे हैं आप मेरे साथ। मेरी बात भी सुन रहे हो, मेरे ज़हन में भी एक नाम है रखने की। आप भी बता दें। बिस्मिल्लाह। आलियान। सादान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वालेकुम सलाम। आपसे बात करने आया था। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? जी जी। कहो, कौन सी बात करनी? चाचू वो बात आपने जज्बात में आके कही थी, आप आगे में अपनी बात पे कायम है। कौन सी बात? आपने कहा था ना, अगर मैं कोई बोल्ड डिसीजन लूंगा तो आप मेरे साथ होंगे। ओह, तो तुमने फैसला कर लिया है? मैंने फैसला कर लिया और अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। चाचू, अगर तो आप मेरा साथ देंगे तो फैसले पर अमल करने पे आसानी हो जाएगी, न दूसरी सूरत में मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फैसला तो मैंने कर लिया, शादी करनी है अफरा से, जल्द से जल्द। मैं नहीं जानता ये सब कुछ कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा, लेकिन करना जरूर है। मैं फैसला कर चुका हूं और मैं वादा भी कर चुका हूं अफरा से। लो जी, सालों के बाद हमारे घर किसी का ऐसा रिजल्ट आया। आसिम ने टॉप किया स्कूल में, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, पर किसी लड़की ने पहली बारी टॉप किया। दिल हुचकार सही हो। मियाँ जी, टापने से क्या होता है, पोजीशन आनी चाहिए, पोजीशन। और शाइना की तो पोजीशन आई है ना, फर्स्ट, है ना? है ना? तो इसी को तो कहते हैं टॉप करना। चाचे मेरी तो समझ में नहीं आता, ये पढ़ती किस वक्त थी है? या तो तू सारा वक्त सोती रहती थी, तो या लैपटॉप में उसमें घुसी रहती थी। बता ना, किया क्या तुम्हें? दाश पुत्र, मांग क्या मांगती है इनाम में? बता ना, दादाई को बता क्या चाहिए।
और इंसान की साबित कदमी का इम्तिहान भी तभी होता है जब वो अपने फैसले और वादे दोनों को निभाता हो। और मोहब्बत को भी। हाँ हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन अपने जहन को इतना भी बंद ना करो कि तुम्हें इस बात पर सोचने की भी जहमत ना हो कि क्या क्या हालात पेश आ सकते हैं। इस बारे में सोचूंगा तो मेरे कदम डगमगाने का अंदेशा है चाचू। नहीं नहीं मेरे दोस्त, इस बात को सोच के अपने आप को खौफजदा ना करो कि तुम्हें किस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि इस बात को सोच के अपनी हिम्मत को मजबूत करो कि तुम्हें उस सिचुएशन से निपटना कैसे है। बाकी तुम अफरा के घर वालों से बात करो, उसके बाद मैं देखता हूं। जो मेरी बेटी मांगेगी ना वही मिलेगा। बाबा मुझे अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है, मगर घर पे नहीं, बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। मामा से परमिशन दिलवा दें। और यार ये पहले वाली बात जो है ना, ये मसला जरा टेढ़ा है। तेरी अम्मी परमिशन के मामले में बड़ी कंजूस है। सदान किधर गया है? वो आसिम के दफ्तर गया था समझने के लिए। अच्छा, इससे क्या काम पड़ गया उसको? पता नहीं को होगा काम। वो ना असल में देने जानी है ना मिठाई नीला के घर है, इसके इम्तिहान का जो रिजल्ट आया उसकी खुशी में। तब सदान तो है नहीं, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों चलते हैं। खुदा दा खौफ कर यार, अलाउद्दीन होगा घर में। समझा करे ना, किसी और के हाथ मिठाई और खुशखबरी नीला को भेजने में वो मजा तो नहीं ना आना जो खुद देने में और फिर उसकी शक्ल देखने में। कैसे मेरी शाइना को नलायक नलायक बोलती रहती है। हाँ कह दे, बड़ी कमीनों वाली बात की है ना मैंने। यही है, तो तुम्हें खुद ही एहसास हो गया तो कहने की क्या जरूरत है। मामा एक काम करे ना, जब मेरा एक बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो एक साथ ही शो मारिएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी है? बस अच्छा भला कॉलेज है, तो यहीं से कर भी है। ओह हाजरा बेगम, बात ये है कि शाइना जो पढ़ना चाह रही है ना वो इस कॉलेज में नहीं है, उसके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है ना वो। एक मिनट, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो भी करना चाह रही है उसमें वक्त कितना लगना है? ये कोई 4-5 साल। 4-5 साल? दिमाग ठीक है तेरा? पढ़ते पढ़ते तूने बुढ़े हो जाना, तो रिश्ते फिर कब आने हैं? बस आराम से इसी कॉलेज से कर 2 साल में बीए, फिर मैं तुझे तोड़ने की करूं। मामा मेरी पता तो है मीठा कर छोड़। बेटा तुम्हारा खुलूस और हमदर्दी का शुक्रिया है, लेकिन हमदर्दी नहीं है आंटी, मैं पूरे दिल से अफरा को अपनाना चाहता हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बेटी दुनिया की नज़रों में भी इतनी मोतबर रहे जितनी कि हमारी नज़र में है। लेकिन बेटा तुम जो करना चाह रहे हो ना, इससे तो मुझे मजीद दुनिया के सवालात का सामना करना पड़ेगा। आंटी मैं खुदा ना खास्ता कोई चोर रास्ता तो नहीं इख्तियार कर रहा। पूरी इज्जत से इस घर से अफरा को रुखसत करा के लेके जाऊंगा। मेरे चचा भी साथ आएंगे, बल्कि वो कल ही आके आपसे बाकायदा रिश्ता तलब करेंगे। चचा भी तो बाप की तरह ही होते हैं ना। लेकिन माँ बाप के होते हुए चाचा? अम्मी अबू भी मान जाएंगे, लेकिन उनको कायल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और मैं, बल्कि आप भी इस सिचुएशन में नहीं है कि वेट करें। अल्लाह का नाम लेके आंटी जो करना है कर लेते हैं, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। जी कहिए आंटी। निकाह में सिर्फ तुम्हारे चाचा नहीं, तुम्हारे वालिद भी आएंगे।
हमें भी अपनी बेटी को दुनिया वालों के सामने सर उठाकर रुखसत करना है। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि फिल वक्त तुम्हें अपनी माँ को मनाना मुश्किल है, लेकिन मेरी दूसरी शर्त भी यही है कि तुम्हारी माँ माने या ना माने, कितनी नाराज क्यों ना हो, रुखसती के बाद मेरी बेटी को अपने घर ही लेकर जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम ये निकाह छुप कर करो या मेरी बेटी को छुपा कर रखो किसी गलती की तरह। अगर आप कुछ दिन की मोहलत दे दें तो मैं सारी सिचुएशन हैंडल करके आपको। देखो बेटा, गलती को जितना छुपाते जाओ ना, हालात बिगड़ते ही चले जाते हैं। ये साजगार तब होते हैं जब तुम अपने बुजुर्गों से माफी मांग के उनका दिल साफ कर लो। मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है कि वो सब्र के साथ गुजारा कर लेगी, और मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि वो अपनी मोहब्बत और अपने खुलूस से सबका दिल जीत लेगी। अगर तुम मेरी ये बात मानते हो तो मैं ये कड़वा घूंट पीने को तैयार हूं। ठीक है, मंजूर है मुझे। बताइए कब आना है? ये ले शाइना, तेरे पास होने की बल्कि तेरे टापने की खुशी में। ये तुझे पसंद थे ना? लेकिन दादू ये आप पे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। मगर अब ये हो गए तेरे। पहन के दिखा, शाबाश। ये ले पुत्र, 1 2 3 4 5 है ले पुत्र, ये 5 दान है। इसके तू अपनी पसंद जो दिल करे ले लेना। अपनी पसंद, जो दिल चाहे। जो दिल चाहे। मियाँ जी, अगर आज दिल बड़ा करके नोटों को हवा लगाई थी तो सिर्फ 5000 थोड़े से और ही दे देते। अब पता नहीं बच्ची के दिल में क्या हो, क्या लेना चाहती हो, क्या ना लेना चाहती हो। मेरी जो पसंद है, मुझे जो चाहिए, शायद मुझे कभी ना मिले। थैंक यू दादाजी। थैंक यू दादा। वैसे मियाँ जी, मैंने जो बुंदे दिए ना, कुछ नहीं 1.5 तोले के हैं। सोने की कीमत आपको पता है, और आपने क्या दिया? ये 5000 हद होती है ना ये। चाचू, चाचू। हाँ भाई। कहाँ थे आप? धुआं देख के लगा आप हमेशा की तरह यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे होंगे। ये आग हाजरा भाभी ने लगवाई थी मच्छरों को भगाने के लिए। किसी को भी भगाने के लिए आग लगा सकती हैं। तुमने अफरा से बात कर ली है? वेरी गुड। आई थिंक परसों का दिन सही रहेगा निकाह के लिए, क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन वो कह रही थी कि सिर्फ अपने चाचू के साथ मत आना, चाहती हैं कि। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मेरे 1-2 दोस्त होंगे गवाह के तौर पे, और तुम भी अपने किसी ऐसे दोस्त को कह देना जो आखिरी वक्त पे भांडा ना फोड़े। ओके? समझ नहीं रहे, वो घर के किसी बंदे को साथ लाने का कह रही थी, जैसे कि। हाँ तो जायद है ना यार। जायद चाचू? हाँ, और वो निकाह भी पढ़ा देगा। मान जाएंगे? कैसे नहीं मानेगा वो? मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे लगता है वो सबको बता देंगे चाचू। तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जायद अपने पेट में बड़ी बड़ी बातें छिपा के रख सकता है। अब कहाँ की तैयारी है? फिर कहीं जा रहे हो?
2 दिन से मैं घर पर हूं, फिर भी तुम्हें चुभ रहा हूं मैं। इस बार कितने दिनों के लिए जा रहे हो? वो कहीं नहीं जा रहा भाई। सुबह सवेरे मुझे जल्दी घर से निकलना है, इसलिए देख रहा था तुमने मेरे कपड़े प्रेस करके रखे भी हैं या नहीं। हैरत की बात है। इसमें हैरत की क्या बातें हैं? वो मैंने पहले कभी कोई काम नहीं किया। इत्तेफाक से 2 दिन मैं घर पे बैठा हूं तो तुम ताने मारने लगी हो। हैरत तुम्हारे काम पर जाने से नहीं हो रही, हैरत इस बात पर हो रही है कि बड़ा अरसा हो गया, हफ्ते भर के लिए गायब नहीं हुए तुम। क्या बात है, हो गया शौक पूरा? ओ शौक नहीं है जाहिल औरत, मिशन है। कुल छर्रे उड़ाने नहीं जाता हूं मैं, अल्लाह की राह में जाता हूं, और अल्लाह ने ही हुक्म दिया है बाकी फराइज अदा करने के लिए भी। अपने मिशन से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन अब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, शायद अगले महीने भी ना जा पाऊं। ये कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो रातों रात दुगनी हो गई हैं? वही घर है, वही मैं हूं, वही बच्चे। हाँ हो गई हैं, अचानक से सब कुछ दुगना हो गया है, डबल।